जय हिंद दोस्तों। देखिए आजकल जो जंतर मंतर पे हमारे ओलंपिक विजेता, एशियन, कॉमनवेल्थ सारे गोल्ड मेडलिस्ट और बहुत जो मेडल जीत करके जो पहलवान हैं, खास करके महिला जो पहलवान हैं, वो जंतर मंतर पर अपनी इज्जत की गुहार लगा रही हैं। तो उनको पूरे देश से समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हमारे देश के झंडे को ऊपर उठाने का जिन्होंने काम किया, हमारे मान बान शान है वो, इसलिए पूरे देश के लोगों को उनका समर्थन मिल रहा है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा समर्थन है, वो है खाप पंचायतों का समर्थन। जब खाप पंचायतों की बात आती है तो लोग सोचते हैं ये क्या चीज़ है, इसकी इतनी बड़ी ताकत कैसे है, लोग डरते क्यों हैं, ये क्या है। तो आइए आज हम खापों के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनका उद्गम कहाँ से है। देखिए खाप शब्द दो अक्षरों से मिलकर बना है। खा और पे। खा का अर्थ है खगोलीय, ब्रह्मांड, और पे का मतलब है पानी यानी कि जल। जो खगोल ब्रह्मांड जैसा विशाल और पानी की तरह शांत हो, उसको कहते हैं खाप। खाप समाज में समस्याओं के निवारण के लिए बनाई गई थी, पहले से जब चली आ रही। जो भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम हो, तो खाप उन सबको दुख समस्याओं को दूर करने का काम करती थी। इसमें 36 बिरादरी की एक पंचायत होती है, उसको खाप कहते हैं। खाप बनती कैसे है? खापों राष्ट्रीय खापों का पराक्रम एक बहुत बड़ी किताब है, जिसको निहाल सिंह सैनी ने लिखा था। उस इतिहास में लिखा है, खापों के इतिहास के बारे में, कि 37 लोग मिलकर एक खाप बना सकते हैं, किंतु 37,000 लोग मिलकर एक खाप नहीं बना सकते। उसका मतलब यह है कि खाप का मतलब है 36 बिरादरी का होना। यदि 36 लोग 36 बिरादरी के हैं, एक उनका मुखिया है, तो एक खाप मानी जाएगी। यदि 37,000 लोग किसी विशेष जाति के इकट्ठे हो जाएं, तो वो खाप नहीं मानी जाती है। तो एक विशेष जाति का समुदाय होता है। जैसे हरिजन इकट्ठे हुए तो हरिजन समुदाय, ब्राह्मण हुए ब्राह्मण समुदाय, यादव सैनी जैसे होंगे, उस जाति का वो समुदाय कहलाया जाएगा, खाप नहीं मानी जाएगी। दोस्तों, अब आता है कि खाप कब से चली आ रही हैं, इनका एग्जिस्टेंस कहाँ से इनका निर्माण हुआ है। तो देखिए, भारत देश में एक राजा हुआ था शंकर, जिसके दो पुत्र थे, गणेश और कार्तिक के बड़ा था, गणेश छोटा था। यहाँ पर लोग भ्रमित हो जाते हैं शंकर और शिव में। शिव अलग है, उनको तो कोई शरीर नहीं है, ने पुत्र नहीं, उनको तो शरीर नहीं है, लिंग रूप है। लेकिन शंकर एक राजा हुआ था, उसके दो पुत्र थे। जो कार्तिकेय था, वो बड़ा था। उसने रोहड़ के जंगलों को साफ करके एक शहर बसाया और वो राजा बनकर वहाँ उसने राज चलाया, जो मौजूदा समय में रोहतक के नाम से जाना जाता है। जो गणेश जी थे वो छोटे थे, उसने छोटे छोटे गण बनाए और समाज में रहकर छोटे छोटे गणों में समाज के लोगों की समस्याओं का निवारण, उनकी परेशानी, उनकी कोई भी दिक्कत हो, उनको दूर करके इस तरह से वे अपना काम चलाते थे गणों के बीच में। महाभारत में भी बताया गया है कि श्री कृष्ण ने छोटे छोटे गणों को मिलाकर गणराज्य बनाए थे। वो वही गणराज्य थे जो गणेश जी वाले थे। तो ये जो गण थे छोटे छोटे, ये महाभारत काल से पहले के हैं, उस समय की व्यवस्था थी। और खाप का उल्लेख मन मनु स्मृति में भी लिखा हुआ है, अर्थात मनु स्मृति से पहले खापों के जरिए ये व्यवस्था चलती थी। एक राजा हुआ था, राजा हर्षवर्धन। कुछ लोगों का मानना है कि राजा हर्षवर्धन ने खापे बनाई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो खापे हैं वो राजा हर्षवर्धन को बनाया था उन्होंने, और खापे मिल करके हर्षवर्धन के राज को चलाती थी। देखिए, हर्षवर्धन जब 16 साल के थे, तब का वाक्य बताता हूँ। उनके पिता का नाम था भास्कर वर्धन, भाई था राजवर्धन, बहन थी राजश्री। ये वर्धन गोत्र से संबंधित हैं। इन हर्षवर्धन का जो नाना था यशोधर्मा,
वो मंदसौर में रहता था, एमपी में। वो इनका नाना था। ये बात है ईसा से 600 ईस्वी पूर्व की। उस समय भारत में हूण घुस आए थे। हूण एक इतने बदतमीज और क्रूर लोग थे कि वो बाप और बेटे के आगे ही औरतों का बलात्कार कर देते थे। तो यहाँ लोग सब इकट्ठे हुए और मिले और उन्होंने पंचायत की कि इन परेशानी को, इन हूणों को यहाँ से कैसे भगाया जाए, एक डिफेंस मैकेनिज्म कैसे बनाया जाए। तो उस समय जो इनके नाना थे हर्षवर्धन के, यशोधर्मा, वो 7 मण के हाली थे। कहते हैं कि उनका हल ही 7 मण का था। उनकी माँ ने उनको रामायण महाभारत के सारे गुण सिखाए हुए थे, यानी अंदर से शांत, पूरा ज्ञान था उनको। तो सब लोगों ने मिलकर उनको लीडर बनाया और हूणों से लड़के उनको मार काट के भगाने का एक मैकेनिज्म तैयार किया। तो उस समय उनके पास गए, यशोधर्मा तैयार हुआ, उसने तलवार उठाई और उन सब हूणों को मार करके भगा दिया। तो उस समय बहुत बड़ी पंचायत हुई कि हम यशोधर्मा को राजा बना देते हैं। लेकिन जब बहुत बड़ी पंचायत हुई, उनको मंच पे बिठाया गया, तो देखिए त्याग यशोधर्मा का। एक त्याग तो भरत ने किया था और एक त्याग यशोधर्मा ने किया था। जब इनको राज तिलक किया, इन्होंने बोला नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। समाज में प्रेम भाव शांति बनी रहे, उसके लिए हमेशा तैयार रहूंगा, लेकिन मेरे को आप जहां से लेकर आए हो ना खेत में, मेरे को वहीं छोड़ कर आओ। और वो मंच छोड़ के नीचे जनता में जाकर बैठे। ये है खापों का गुण। खापों ने कभी राज नहीं किया। खापों की जरूरत सत्ता को पड़ती रही है हमेशा। उस समय हर्षवर्धन 16 साल के थे। बंगाल से युद्ध हुआ इनका। वहां पर हर्षवर्धन, इनके भाई राजवर्धन और इनके जीजाजी तीनों वहां लड़ने जाते हैं बंगाल में। लेकिन बीच में खबर मिलती है कि पिताजी सीरियस हो गए हैं, भास्कर वर्धन बीमार हो गए। तो हर्षवर्धन वापस आ जाते हैं। वहां युद्ध में भाई और जीजा दोनों मारे जाते हैं। यहाँ बीमार से इनका पिताजी स्वर्गवास हो जाता है। तो ये वैराग्य में आ जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं। ये सोचते हैं अब जंगल में चलाया जाए। राजपाट छोड़ के जंगल जाने लगते हैं और इनकी बहन पहाड़ पर चढ़कर आत्महत्या करने की सोचती है, क्योंकि पति की मरने की खबर जब सुनी राजश्री ने, वो आत्महत्या करने की सोचती है। तब खापों के 21 मल्ल पहलवान आए। वो राजश्री को पहाड़ से नीचे उतार के लाए, हर्षवर्धन को समझाया, गद्दी पे बिठाया और बोला हम है ना, आप गद्दी पे बैठो, हम आपकी परेशानी दूर करेंगे, जो आपका दिक्कत आएगी हम आपका सहारा बनेंगे और पूरा हमारा राज सुकून चैन शांति से चले। यहाँ ये है खापों का यहाँ प्रकट, यानी खापों ने हर्षवर्धन को बनाया था, हर्षवर्धन ने खापे नहीं बनाई थी। सत्ता को खापों की जरूरत पड़ती रही। सर्वखाप पंचायत की सबसे पहली जो पंचायत हुई थी, बड़ी सर्वखाप पंचायत, जिसमें 643 खापे मिली, पंचायत में इकट्ठी हुई थी, वो थी ईसा से 1365 ईस्वी में। और ये हुई थी हरिद्वार में। उस समय रामराव बालियान के सिर पे इसका ताज बांधा गया था। तब से अब तक खापों का जो ताज है वो बालियान के सिर पर ही रहता है, क्योंकि 84 खापों के ताज हैं। और आज़ादी के बाद जो सबसे पहली पंचायत हुई तो 8 मार्च 1950 में ये हुई थी सोरम में। सोरम खापों का हेडक्वार्टर है, खाप पंचायत का हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों ये है खापों का इतिहास। यदि इसकी और ज़्यादा जानकारी आपको लेनी है, जो हमको ये मिली है, बहादुरगढ़ में एक गांव में मांडूठी में एक रहते हैं कैप्टन मिस्टर मान सिंह, उनसे ये जानकारी मिली। और ज़्यादा आप लेना चाहें तो उनके पास जा सकते हैं। और उन्होंने बताया यदि वो किताब मिल जाती है निहाल सिंह से निकली हुई, उसमें खापों का पूरा पराक्रम लिखा हुआ है। हमारे जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने भी दलील दी थी, कोर्ट में दलील दिया था कि जब हमारे पास कानून व्यवस्था कुछ नहीं थी, पुलिस आर्मी कुछ नहीं थी, तब इन खापों के द्वारा ही व्यवस्था चलाई जाती थी।
समाज की समस्याओं का निवारण, समाज को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने का काम ये खापे करती थी और कोर्ट ने उसको मान्यता दी थी। तो दोस्तों, हमारा मतलब है कुछ भी हमारे सामने जो आता है हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अभी कुछ गलतफहमी लोगों के दिल में होती है खापों के बारे में, इसलिए पूरा उसके इतिहास को जानो, उसके बाद में बात करो। आज इतना ही। जय हिंद।